नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, जिस तरह से भारत में इस समय बिहार इलेक्शन चल रहे हैं, उसका माहौल गरमाया हुआ है, उसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी इलेक्शन को लेकर एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार जब से गिरी है, तब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनस अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं। और मोहम्मद यूनस कहने को खुद को वहाँ का चीफ एडवाइज़र कह रहे हैं या अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, वो इस समय सत्ता का बहुत अच्छे से भोग कर रहे हैं, मतलब मज़े ले रहे हैं सत्ता का। उनका अभी इसको क्या पता छोड़ने का मन ही नहीं है, वो चाह नहीं रहे हैं कि हम यहाँ से जाएं या सत्ता को छोड़ें। इसी के लिए उन्होंने बांग्लादेश में अब एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की है कि जिससे जो अवामी लीग है, यानी कि शेख हसीना की जो पार्टी है, उसको चुनाव ना लड़ने दिया जाए। बस इसी को लेकर बांग्लादेश में अवामी लीग के समर्थक वो सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो हमारी पार्टी है यानी कि शेख हसीना है, उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि बांग्लादेश की जनता क्या चाहती है। क्या वो शेख हसीना को फिर से लाना चाहती है या फिर उन्हें अपने यहाँ से विदा करना चाहती है। क्योंकि जो शेख हसीना के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसका उन्होंने खंडन करते हुए एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। मतलब शेख हसीना खुद को प्रोटेक्ट करते हुए ये जो सारे इल्ज़ाम हैं उसको झूठा साबित कर दिया है। तो आइए इस पूरी वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है, बांग्लादेश की जो जनता है वो क्या चाहती है और वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अच्छा, बेनिफिट में ये हो रहा है कि जो मोहम्मद यूनस है, उनको फ़िलहाल में सपोर्ट चाइना कर रहा है, उसके बाद में अमेरिका भी उनको सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान का तो क्या कहना, वो तो वहाँ पे जाके बैठ ही गया है। जैसे कि चाइना सबसे ज़्यादा अभी उसको वैल्यू इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चिकन नेक पे भारत की जो पकड़ है उसको कमज़ोर करना चाहता है, इसीलिए चाइना इनके पास बैठा हुआ है। इन्हीं सबको लेकर हो सकता है ये प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं चाइना या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाए। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान से बढ़ता प्रेम भारत के लिए खतरा है, उसी तरह दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि आने वाले भविष्य में जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, उसमें अगर लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनती है, यानी कि भारत के पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं बनती है, तो भारत के लिए ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय हो जाएगा। यानी कि भारत चाहता है कि शेख हसीना फिर से सरकार में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं शेख हसीना का जो रवैया है वो भारत के लिए सॉफ्ट है, और जो मोहम्मद यूनस है ये भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की फिराक में फ़िलहाल लगे हुए हैं। क्योंकि शेख हसीना के ऊपर पहले ही बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उनको 6 महीने की जेल का भी कोर्ट के द्वारा आदेश दे दिया गया था, वो जेल भी जाने का है। तो उनके ऊपर पहले से ही बहुत सारे जो इल्ज़ाम चल रहे हैं, उनके चलते बताया जा रहा है कि अब शेख हसीना को चुनाव न लड़ने दिया जाए। अच्छा, इसकी सबकी शुरुआत होती है शेख हसीना को जो वहाँ की सरकार है उस पद से हटाने से। शेख हसीना को हटाने में सबसे बड़ा योगदान आपको पता ही है, वहाँ के जो स्टूडेंट है उनका जो प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन, उसकी वजह से शेख हसीना की सरकार गिरती है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद मोहम्मद यूनस वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, या यूँ कहे चीफ एडवाइज़र बनते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब शेख हसीना के ऊपर बहुत सारे केसेस लगा दिए गए, जिसमें से उनके ऊपर 33 केस मेन चल रहे थे। शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया, साथ ही साथ में उनके ऊपर कई सारे क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए। ये तक कहा गया कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश का मिसयूज़ कर रही है भारत को फ़ायदा देने के लिए, यानी कि भारत के पक्ष में वो ज़्यादा हो रही है और बांग्लादेश की तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है। ये कई सारे उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे, जिस वजह से शेख हसीना वहाँ से निकलकर भारत में आकर शरण ले लेती है। इस तरह से अवामी लीग को ख़त्म करने के लिए उनके जो 400 लोग हैं, बताया जाता है कि 400 लोगों को भी उन्होंने मार दिया गया, और इसी वजह से शेख हसीना को वहाँ से छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बांग्लादेश ने अपना एक खुद का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया, हालांकि है वो बांग्लादेश के, पर नाम उन्होंने इंटरनेशनल रख दिया। इस तरह के कई सारे ट्रिब्यूनल बनाकर कुछ कर कि बस शेख हसीना को यहाँ से भगाया जाए या उनकी सरकार को गिराया जाए। ये सारी साजिश करके उनकी सरकार को गिरा दिया गया। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तो बांग्लादेश में अब फिलहाल में लॉकडाउन लग जाता है, क्योंकि अब जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो फिलहाल में चाहते हैं कि शेख हसीना को अब चुनाव लड़ने दिया जाए।
तो अब वहाँ की जो सरकार है उसको ये समझ में आ गया कि चाहे हमने शेख हसीना के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको यहाँ से निकाल दिया, चाहे उनको भगा दिया, लेकिन उनकी पार्टी के लोग और उनके समर्थक आज भी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश कोर्ट ने ये आरोप भी लगा दिया कि शेख हसीना जो है वो $5 बिलियन का भ्रष्टाचार करके इस देश से गायब हुई है। इन सब के चलते शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने से रद्द कर दिया गया, मतलब अब ये चुनाव नहीं लड़ सकती। इसी बीच वो दिन आता है जब शेख हसीना के ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ाम है उन पर फैसला सुनाने का। तो ये तारीख तय की गई 13 नवंबर। जब 13 नवंबर को ये तारीख तय की गई कि फैसला किस तारीख को सुनाया जाएगा, ये तारीख कब तय की गई? 13 नवंबर की। तो 13 नवंबर को ये बात की गई कि अब जो फैसला है वो 17 नवंबर को सुनाया जाएगा कि क्या शेख हसीना आगे चुनाव लड़ेंगी या शेख हसीना के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो पूरे सत्य हैं या गलत है। हालांकि जो शेख हसीना है उन्होंने इस बात को नकारते हुए कहा है कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सारे गलत हैं, और अगर आपको कुछ करना ही है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में चलिए, वहाँ पर मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वहाँ पर आप इसको केस को लड़िए और प्रूफ करिए कि हाँ जो मैंने किया है वो गलत है। अगर आप इसको बांग्लादेशी सरकार के अंडर में रहकर या कोर्ट के जरिए वहाँ पर करवाना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हो। तो जो ये 13 नवंबर को तय हुआ कि जो फैसला है वो 17 नवंबर को होगा, बस इसी के चलते हुए क्या हुआ कि जो शेख हसीना के समर्थक है वो सड़क पर उतर गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पूरी तरह से ढाका को क्या है उन्होंने लॉकडाउन जैसा लगा दिया है, ढाका पूरा बंद कर दिया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि शेख हसीना के ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम पहले से लगाए गए हैं। तो जुलाई अगस्त 2024 में छात्रों के द्वारा आंदोलन किए गए, जिसके दौरान बताया जाता है कि 1400 से अधिक लोगों को इन्होंने मारा। मतलब इन्होंने कहा इनकी जो फोर्सेस है उनसे कि आप गोलियां चला दीजिए। ये इसी वजह से शेख हसीना के ऊपर कई आरोप लगते गए। उनको ये भी बताया गया कि उन्होंने अपहरण करके सैकड़ों लोगों को गायब करवाया है। वहीं जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव डाला है। उसके बाद में उन पर यह भी आरोप है कि लाशें जलाना और सबूत खत्म किया गया है उनके द्वारा। वहीं उनके जो आरोपी है उनके साथ सहयोग देने वाले उसमें से एक पूर्व गृह मंत्री और उनके जो पूर्व आईजीपी उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये किसी न किसी तरह से शेख हसीना के सपोर्ट में ही थे। इन्हीं सभी को चलते हुए मोहम्मद यूनुस ने क्या किया इस बार कि जो चुनाव है वो चुनाव सही तरह से हो, जिसके लिए उन्होंने एक जुलाई चार्टर नाम का एक एक्ट पारित किया। उस पर जनमत संग्रह होगा कि ये जुलाई चार्टर में जो बातें कही गई है ये पूरी तरह से लागू हो या ना हो। इस जुलाई चार्टर में क्या बातें कही गई है, इसमें प्रमुख पॉइंट ये रहेगा कि भविष्य में चुनाव कैसे होगा, सेना या न्यायपालिका की भूमिका क्या रहेगी, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़ी नई नीतियाँ कैसी होंगी, वहीं शेख हसीना पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन सभी बातों को लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर जनमत संग्रह होगा। और ये जनमत संग्रह कब होगा? ये जनमत संग्रह होगा चुनाव के दिन ही। और इन्होंने चुनाव की तारीख क्या तय की है? इन्होंने चुनाव की तारीख तय की है, इन्होंने फरवरी को ही 2026 में तय किया है कि चुनाव कब होंगे। मोहम्मद यूनुस ने ये तारीख तय कर दी गई है। अब वहाँ की जनता में ये भाव उत्पन्न हो गया कि मोहम्मद यूनुस जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो फिलहाल में ये निर्णय कैसे ले सकते हैं कि चुनाव कब होगा और कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये सब इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो आवामी लीग के समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरे हैं कि आप सारे डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है। और अभी फिलहाल में इन्हीं के राज में चलते बांग्लादेश में बहुत सारे विस्फोट हुए हैं, एक के बाद एक सीरियल विस्फोट होते गए हैं। बताया जा रहा है एक बड़ी जगह पर विस्फोट हुआ है जहाँ पर मोहम्मद यूनुस अपनी जो सरकार है वो चलाते हैं, वहाँ पे बैठे हैं, उसी जगह पर भी बम विस्फोट हुआ है। इसी के सबके चलते हुए इस्लाम जमात है उन्होंने बांग्लादेश सरकार को यानी कि मोहम्मद यूनुस को ये धमकी भी दे दी है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या है। तो कहीं ना कहीं से अब बांग्लादेश पूरी तरह से घिर गया है। और अब भारत के लिए खतरा यही है कि अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है इन सब के चलते, तो भारत के साथ जो रिलेशन है बांग्लादेश के वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि फ़िलहाल में कुछ दिन पहले से अभी वैसे ही भारत के साथ रिश्ते हैं बांग्लादेश के वो ख़राब चल रहे हैं। और जो बॉर्डर है हमें उस पर भी अब निगरानी रखनी पड़ेगी अगर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो, क्योंकि ऐसे देश के साथ हम इतने अच्छे से रिश्ते नहीं रख सकते जहां पर लोकतंत्र ना हो, लोगों को बोलने का जरिया ना हो कि वो सरकार के सामने अपनी बात रख सके। तो ऐसे देश के साथ रहना या ऐसे देश के साथ वो लिबरल रिलेशन रखना भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि
बांग्लादेश में 17 नवंबर को क्या डिसीजन आता है, क्या अवामी लीग चुनाव लड़ पाएगी या शेख हसीना के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं वो सारे लगे रहेंगे। उनको हो सकता है, बताया जा रहा है कि शेख हसीना को उम्र कैद की सज़ा भी हो जाए या फांसी की भी सज़ा हो जाए। तो ये देखना होगा 17 नवंबर को क्या डिसीजन आता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।